हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, दो जिले से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दो जिले में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं वहां पर वैकेंसी निकली है। टीचर की भी वैकेंसी है और अदर स्टाफ की भी वैकेंसी है। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो पहला जिला है मैं आपको बता देता हूं। जो पहला जिला है ये फर्रुखाबाद है। फर्रुखाबाद जिले में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वहां पर ये वैकेंसी निकली है। इसमें जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है वो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक से आपको अपना आवेदन सेंड करना है। जो एप्लीकेशन सेंड करने की लास्ट डेट है वो 26 मार्च 2025 है। 26 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है वो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद के पते पर आपको सेंड करना है। अगर पोस्ट और वैकेंसी की बात की जाए तो ये जो वैकेंसी है अपग्रेडेड विद्यालय में वैकेंसी है। उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी है जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। इसके बाद क्या है, दूसरे विद्यालय की भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। जो उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी है वो प्रधानाचार्य की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए, आपको प्रशिक्षित एमए होना चाहिए। एमए की जो डिग्री आपके पास होनी चाहिए वो हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए, अथवा आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या जंतु विज्ञान में या वनस्पति विज्ञान में या गणित में या कंप्यूटर साइंस में। और आपको कम से कम 4 साल का अनुभव भी होना चाहिए। 4 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की क्लास में पढ़ाने का कम से कम 4 साल का अनुभव आपको होना चाहिए। इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी 30 इयर्स होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। और जो अधिकतम उम्र होनी चाहिए वो 45 इयर्स होनी चाहिए, 45 वर्ष अधिकतम उम्र होनी चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 30,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको हिंदी में एमए होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। राजकीय संस्कृत विद्यालय वाराणसी, अब संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय वाराणसी से आपको शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 45 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप प्रशिक्षित हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। प्रशिक्षित का मतलब ये होता है कि आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, इंग्लिश में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंग्लिश की। इसके लिए भी जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। प्रशिक्षित हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पीजीटी गणित की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको एमए होना चाहिए अथवा आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए गणित से, अथवा आपके पास गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें भी एज सेम है, मिनिमम 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए। 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। प्रशिक्षित हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। पीजीटी जीव विज्ञान की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में। प्रशिक्षित हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो एज होनी चाहिए सेम है, मिनिमम 25 ईयर्स, मैक्सिमम 45 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है, रसायन विज्ञान की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में। और क्या है, अगर आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन क्या है प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। एज इसमें भी सेम है, मिनिमम 25 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 45 ईयर्स, अधिकतम आपकी उम्र होनी चाहिए। 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी।
पीजीटी भौतिक विज्ञान की वैकेंसी है, फिजिक्स की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में। इसके बाद यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, अथवा आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, अथवा आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए, अथवा एमएससी की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, अथवा क्या है आपके पास पीजी की डिग्री हो और उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में और आपके पास डोएट से सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 45 ईयर्स, अधिकतम उम्र होनी चाहिए। 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग के साथ, और आपके पास लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा आपके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इंटरमीडिएट 12वीं आपको पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग के साथ। इसके लिए भी जो आपके मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 45 ईयर्स होनी चाहिए। 7147 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड, परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो, और क्या है आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। टाइपिंग में आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी में, और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। कंप्यूटर पर आपकी ये टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 12,430 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। इसमें एज सेम है, जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम एज 25 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। चपरासी की वैकेंसी है, इसके लिए आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपये मिलेगी। एज सेम है, 25 से 45 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। चौकीदार की वैकेंसी है, इसके लिए भी आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। जो एज होनी चाहिए मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए। 7147 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। सहायक रसोईया की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। जो मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए, अधिकतम उम्र होनी चाहिए 45 ईयर्स आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए। 6433 रुपये प्रतिमाह आपको इसमें सैलरी मिलेगी। प्रधानाचार्य जिस विषय की अहर्ता रखती होगी उस विषय के पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी, तथा संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा ही किया जाएगा। प्रधानाचार्य के पद पर जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, जिस विषय में उसका क्वालिफिकेशन होगा, वो विषय उसको पढ़ाना पड़ेगा। उस विषय के लिए अलग से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें जो सिलेक्शन होगा आपका मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा। आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है। जो चपरासी का पद है, चौकीदार का पद है, सहायक रसोइया का पद है, इस पद पर जो सिलेक्शन होगा वो साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा जो पोस्ट है उस पर जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा। इसमें जो इंटरव्यू होगा वो बहुत टफ नहीं होता है, नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है। आपके स्किल के बारे में, आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, आपके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो जिनका इंटरव्यू है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जिनका इंटरव्यू नहीं है उनका मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा, तो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। 60 वर्ष तक के अभ्यर्थी ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा दे सकते हैं, चाहे वो टीचिंग की पोस्ट पर हो या नॉन टीचिंग पोस्ट पर हो। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। इसी नोटिफिकेशन में नीचे आप जाओगे नोटिफिकेशन वाली PDF में, तो यहाँ पर देखोगे अप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इसको सही सही आपको भर लेना है। भरने के बाद आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्वप्रमाणित
प्रति भी आपको अपने आवेदन पत्र के साथ में रखना है। इसके अलावा आपको 2 लिफाफा और लेना है जिसके ऊपर 42 रुपए का डाक टिकट लगाना है और उस लिफाफे के ऊपर आपको अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखना है। उसके बाद क्या है, आपको अपना आवेदन स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेज देना है दिए गए एड्रेस पर। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कैसे एप्लीकेशन सेंड करना है। आपको एक बड़ा लिफाफा लेना है, उसके अंदर आपको आवेदन पत्र रखना है, उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्वप्रमाणित प्रति रखनी है। आपको 2 लिफाफा और रखना है उसके साथ में जिसके ऊपर 42 रुपए का डाक टिकट लगा हो और उस लिफाफे के ऊपर आपका पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखा हो। और क्या है, बड़े वाले लिफाफे को बंद करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आपको भेज देना है दिए गए एड्रेस पर। तो ये पहली वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो अपग्रेडेड विद्यालयों में वैकेंसी निकली है फर्रुखाबाद जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में। ये अपग्रेडेड विद्यालय के वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा वहां पर क्या है, जो अपग्रेडेड विद्यालय नहीं है, टीजीटी की भी वैकेंसी निकली है फर्रुखाबाद जिले में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के, उसमें भी वैकेंसी निकली है। उसमें भी मैं आपको बता देता हूं किस किस विषय की वैकेंसी है। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है, विज्ञान की वैकेंसी है, गणित की वैकेंसी है, सामाजिक विषय की वैकेंसी है, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है, लेखाकार की वैकेंसी है, सहायक रसोइया की वैकेंसी है। इसमें भी जो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा। जो टीचिंग पोस्ट है उस पर सिलेक्शन मेरिट के बेस पर किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो सहायक रसोइया की पोस्ट है उस पर जो सिलेक्शन किया जाएगा वो क्या है, साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी एवं चौकीदार के पदों पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो पूर्णकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान की, आपके पास क्या है, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जिस विषय की आप जॉब करना चाहते हो उस विषय में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड या इसके समकक्ष डिग्री भी होनी चाहिए। आपको प्रशिक्षित होना चाहिए प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी भी आपके पास होनी चाहिए। जो मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए, 45 वर्ष आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 24,200 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। मैंने शॉर्ट में क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बता दिया है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और अप्लाई करने से पहले क्वालिफिकेशन को देख लेना कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यहां पर जो लेखाकार की वैकेंसी है, अंशकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है। अगर अंशकालिक शिक्षिका, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की बात की जाए तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीपीएड, सीपीएड एवं डीपीएड आदि उपाधि होनी चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 12,181 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। लेखाकार की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास स्नातक वाणिज्य की डिग्री होनी चाहिए, आपको बीकॉम क्वालिफाई होना चाहिए और आपको एमएस ऑफिस पर काम करना भी आना चाहिए। एमएस ऑफिस पर कार्य करने का यहाँ पर ज्ञान अनिवार्य है। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए। 13,673 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी दी जाएगी इस पोस्ट के लिए। सहायक रसोइया की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी 6433 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें भी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 26 मार्च 2025 है। 26 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से आपको आवेदन सेंड करना है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद के पते पर आपको अपना आवेदन सेंड करना है। इसी नोटिफिकेशन में आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र दिया गया है, इसी को भर के आपको भेजना है। कैसे भेजना है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है। स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से आपको उसी तरीके से आवेदन सेंड कर देना है। इसके बाद जो वैकेंसी है, दूसरे जिले की जो वैकेंसी है, ये रामपुर जिले में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वहां पर ये वैकेंसी निकली है। अगर वैकेंसी की बात की जाए तो इसमें उर्दू शिक्षिका की वैकेंसी है, केयर टेकर की वैकेंसी है,
चपरासी की वैकेंसी है, चौकीदार की वैकेंसी है, मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया की वैकेंसी है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उर्दू शिक्षिका के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए उर्दू में, आपके पास एलटी, बीटी, बीएड या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। केयर टेकर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास स्नातक एवं बीएड की डिग्री होनी चाहिए। चपरासी, चौकीदार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। अगर सैलरी की बात की जाए तो उर्दू शिक्षिका के लिए आपको 16,408 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। केयर टेकर की बात की जाए तो 24,200 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। चपरासी की बात की जाए तो इसके लिए 7147 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। चौकीदार के लिए भी आपको 7147 रुपये सैलरी मिलेगी। मुख्य रसोइया के लिए आपको 8577 रुपये सैलरी मिलेगी। सहायक रसोइया के लिए आपको 6433 रुपये सैलरी मिलेगी। प्रतिमाह आपको ये सैलरी दी जाएगी। इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 22 मार्च 2025 है। 22 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आपको आवेदन सेंड करना है। जो आवेदन भेजने का पता है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, निकट मुर्तजा स्कूल, गांधी समाधि, रामपुर 244901 ये पिन कोड है। इस एड्रेस पर आपको आवेदन सेंड करना है। इसी नोटिफिकेशन में आप नीचे जाएंगे, यहां पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र दिया गया है, इसी को भर के आपको भेजना है। इसके साथ जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको साथ में भेजना है। आपको 2 लिफाफा और लेना है जिसके ऊपर स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक का टिकट लगाना है। उसके ऊपर आपको अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखना है। इस 2 लिफाफे को भी आपको आवेदन पत्र के साथ में भेजना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आपको आवेदन सेंड करना है। 22 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। तो ये दूसरे जिले के वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जो दूसरा जिला है ये रामपुर है। ये दोनों जिले उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दोनों जिलों की वेबसाइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं। ये फर्रुखाबाद जिले की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप नीचे जाएंगे, यहां पर देखेंगे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी गई है। यहीं पर आप देख सकते हैं, यहां पर उच्चीकृत जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं उनकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी दिया गया है। और जो टीजीटी की वैकेंसी है क्लास 6 to 8 तक की जो वैकेंसी है उसका भी नोटिफिकेशन यहां पर दिया गया है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। जहां पर देखोगे यहां पर फाइल के नीचे डॉक्यूमेंट दिया गया है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी। इसी तरीके से आप क्या है उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भी वैकेंसी देख सकते हैं। और जो टीजीटी की वैकेंसी है क्लास 6 to 8 तक की क्लास की जो वैकेंसी है उसकी भी इंफॉर्मेशन आप इसी तरीके से देख सकते हैं। इसी तरह से आपको रामपुर जिले की वेबसाइट पर जाना है। जब आप रामपुर जिले की वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो आपको नीचे जाना है। जब आप नीचे जाएंगे तो यहां पर देखेंगे व्हाट्स न्यू दिया गया है। यहां पर आप देखेंगे दिया गया है बीएसए ऑफिस रामपुर। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो फाइल के नीचे डॉक्यूमेंट दिया गया है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। ये जो वैकेंसी निकली है दोनों जिलों में संविदा पर आधारित भर्ती है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि दोनों जिलों की वेबसाइट पर जाकर के आप कहां पर वैकेंसी देख सकते हैं, इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है और कहां कहां पर वैकेंसी निकली है। अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।